नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम किसी भी वीडियो में क्या बताते हैं आपको कि भाई जड़ों के विकास करने के लिए आप ये टॉनिक दो, ये इस्तेमाल करो, वाटर मैनेजमेंट ऐसा करो, खली का इस्तेमाल करो, गुड़ का इस्तेमाल करो, तापमान नियंत्रित करो। ये सब बातें हम बताते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात जो कि इन सभी से ऊपर होती है, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वो बात है दरारों की। आप देखना, अगर आपके जमीन में बड़ी बड़ी दरारें अगर पड़ती है तो आप जड़ों का विकास करने के लिए चाहे कुछ भी दे, अगर इन दरारों वाली बातों को अगर आपने इग्नोर कर लिया तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपका जो भी एक मेहनत है वो वेस्टेज होगा। इसका एक उदाहरण ऐसा है कि आप देखना, जिन किसानों की जमीनों में दरारें, बड़ी बड़ी दरारें आती है, वो एक अनुभव लेते हैं गर्मियों के दिनों में। क्या भाई, सब कुछ डाल दिया फिर भी पौधे का विकास नहीं हो रहा है, शायद टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन उनको जमीन की अंदरूनी बातों का अगर पता चलता तो वो ये टेम्परेचर को भी नहीं देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत आसानी से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इन दरारों को रोककर अपने जड़ों का विकास बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से कर सकते हैं। कोई टॉनिक नहीं डाला तो चलेगा, लेकिन सिर्फ इस बात को इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बढ़िया लाइक से। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, पहले सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको एक पौधे का एक नियम बता देता हूँ। पौधे का नियम ये है कि भाई जो ऊपर पौधा बढ़ता है, मतलब इतना क्षेत्र में अगर पौधा ऊपर बढ़ता है तो उतना ही क्षेत्र में उसका जड़ बढ़ता है। मतलब जड़ों का विकास करने के लिए भी उतनी जगह लगती है। तो इसीलिए हमने आपको एक बहुत बार आपको बताया, अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो, अगर 2 फीट काली मिट्टी वाली जमीन है तो ऊपर भी 2 फीट 4 फीट वाली फसल ही करे, छाती के नीचे वाली फसल करे। तो ये भी लॉजिक वहां पे भी लागू होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दरारों का और इस जमीन का नियम का क्या संबंध है? तो भाई सबसे पहले ये नियम आप समझ लेना कि भाई पौधे का विकास जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। जितना बड़ा पेड़ आपको ऊपर दिखाई देता है उतने ही ज्यादा जड़ उसके जमीन में भी होते हैं। ये रूल आप समझ जाना। तो एक चाइनीज टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या होता है? चाइनीज टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है, एक छोटा सा गमला लिया जाता है, एकदम छोटा सा, ठीक है। उस गमले में क्या किया जाता है, कोई आम का पेड़ लगाया जाता है, कोई वट वृक्ष का लगाया जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो आम का पेड़ लगाया जाता है छोटा सा, वो पेड़ एक हूबहू अपने बड़े पेड़ के जैसा दिखता है, लेकिन उसका आकार बहुत छोटा रखा जाता है। वो कैसे हो जाता है? क्योंकि वहां पे पौधा छोटा इसलिए रखा जाता है। बोनसाई का इमेज में डाल देता हूँ आपको, आप देख लेना। इस तरीके से छोटे गमले में आपको बड़ा पेड़ वहां पे बनाया जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जड़ों का विकास करने के लिए जगह ही ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ऊपर का पौधा ज्यादा बढ़ नहीं पाता है। ये लॉजिक को अगर आप समझ गए, इस नियम को अगर समझ गए, तो आपको दरारों का खतरा कितना है ये समझ आ जाएगा। तो अभी कैसे है, क्या है, हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने कोई मिर्च का, टमाटर का, बैंगन का या फिर किसी फसल का प्लांटेशन कर लिया है गर्मियों के दिनों में, ठीक है। अभी पौधा ऊपर जितना उतना ही नीचे रहेगा, ठीक है। ये हमारा रूल है, और हमारा नहीं भाई, नेचर का रूल है। तो ये नियम हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी आपको लगता है कि भाई इससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो भाई उसके पीछे का कारण, ये वाली जो दरारें पड़ती है इस तरीके से, ये आपने देखा होगा जमीन में कई बार। तो इस तरीके से भी बड़ी बड़ी दरारें जब पड़ने लगती है तो क्या होता है, ये एक तरीके का गमला बन जाता है, बिल्कुल आपके बोनसाई की तरह, समझ जाना। तो यहाँ पे जड़ों का विकास करने के लिए ज्यादा जगह नहीं मिलती। भाई कपास वाले किसान ज्यादा ध्यान दो, कपास वाले किसानों को भी ये ज्यादा बड़ी दिक्कत आती है, कुछ समय बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो भाई ये दरारों वाला सिस्टम भी आपके यहाँ पे होता है। मिर्च, टमाटर, बैंगन, कौन सी भी फसल हो, ये जो निसर्ग का जो नियम है ये सभी फसलों में लागू है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो दरारें पड़ती है बड़ी बड़ी, इन दरारों में से क्या होता है, जड़ पास नहीं हो पाती अच्छे से। अगर पास भी हो गई तो यहाँ पे हीट वेव्स, यानी कि जो उष्णता है वो इस इन जड़ों को डैमेज करती रहती है, इसलिए इनका जो कार्य है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो अभी आपको एक प्रॉब्लम तो समझ लेना है कि भाई दरारें अगर इस तरीके से पड़ती है तो इस तरीके से छोटा गमला बनकर उसका बोनसाई बन जाता है, जो कि हमारा निसर्ग का नियम है, ऊपर जितनी बढ़ने में जगह उतना ही नीचे विकास होता है। और नीचे अगर विकास करने के लिए जगह नहीं तो ऊपर पौधा बढ़ता नहीं है। तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल वाली चीज क्या करनी, कुछ भी हो भाई, वो कोळपणी कहते हैं हमारे मराठी में,
हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ फसलों में, गर्मियों वाले फसलों में क्या करते हैं, अगर दरारें पड़ने लगे तो ऊपर से कल्टीवेशन करते हैं जिससे इन दरारों के ऊपर मिट्टी पड़ जाए। ये मिट्टी पड़ने के कारण क्या होता है कि इन दरारों में ज्यादा बड़ा विकास नहीं होता है और हमारी फसल सुव्यवस्थित स्थिति में रहती है। तो इसीलिए ये कोड़पनी वगैरह करते हैं हमारे यहाँ पे, कल्टीवेशन, कोड़पनी कोड़पनी कहते हैं उसको। तो भाई ये करने का लॉजिक, ये करने का साइंस आज आपके सामने है भाई। बेवजह कुछ चीजें नहीं की जा रही थी, आपको ये समझना है। तो उस जमाने में उन लोगों ने उस तरीके से इसका सॉल्यूशन देखा है। अब हम हमारे जमाने में स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन है, तो कम पानी में भी इन दरारों को रोका जा सकता है। अगर ऐसी जमीनों में अगर आपका 5 से 7 दिनों के अंतराल से ड्रिप इरिगेशन जा रहा है, तो आपको क्या करना है, हर एक दिन के गैप से या फिर हर दिन आपको सिर्फ 5-10 मिनट चालू बंद करके इन गैप को तैयार नहीं होने देना है, इतना ही ख्याल रखना है वापसा कंडीशन को मेंटेन करते हुए। ये वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा अच्छा वाला हिस्सा है। अगर ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया, वरना क्या होगा, आपका ये जो पत्थर, ये गमला बन जाएगा, मिट्टी वाला गमला बन जाएगा और इस गमले में छोटा पौधा रहेगा। आप ऊपर से टॉनिक डालो, नीचे से कैल्शियम नाइट्रेट दो, कुछ भी दो, भाई गमले गमले में ही अगर सही जड़ों का विकास करने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ से पौधा बढ़ेगा। यही वाली गलती अब गर्मियों में सबसे होने वाली है, ये समझ लेना भाई। जिन किसानों के जमीनों में बड़ी बड़ी दरारें आती है, तो ये दरारों वाला सिस्टम बहुत जरूरी है समझना। बोनसाई का उदाहरण दिया है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो जो पढ़े लिखे किसान है उनको तो ये बात बहुत बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। जिन किसानों का एजुकेशन कम है या फिर उनको बोनसाई जैसा एक एकदम हाई टेक्नोलॉजी लगता है, तो वो किसान अगर फिर से एक बार रिपीट करके इस वीडियो को फिर से ध्यान से समझेंगे तो उनको ध्यान में आ जाएगा। मैंने इसलिए इस नियम से स्टार्ट किया था कि भाई आपको एकदम बॉटम से समझ में आए कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन है कि ये दरार पड़ने नहीं देना है, बाकी कुछ नहीं। दरार नहीं पड़ी तो आपकी फसल चल जाएगी, ये बात है। तो जड़ों के विकास के लिए दरारों का कितना खतरा है ये आज आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो का लाइक का टारगेट है, 2000 लाइक का टारगेट है, आप जरूर कंप्लीट करा दोगे। और हाँ, शेयर करना भी मत भूलना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।